नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BS मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने देखने जा रहे हैं अनुपात समानुपात का सेकंड पार्ट। इससे पहले अपनी एक क्लास हो चुकी है अनुपात समानुपात की। उसमें अपने क्या किया कि अनुपात समानुपात क्या होता है उसके बारे में समझा और फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। अब अपने नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है आज की क्लास का फर्स्ट पार्ट। ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क अनुपात 3 है, समानुपात 10:15 है। तो इस सवाल को समझने से पहले आप एक बात को समझो कि कोई भी संख्या यहाँ पे दे रखी है x अनुपात y के अनुपात में, और इसके समानुपात में मान लो आपको कुछ भी दे दिया, जैसे p क्यू दे दिया, मान लो p अनुपात क्यू। इसका मतलब क्या रहा, जो अनुपात x अनुपात y का है वो ही अनुपात किसका है, p अनुपात q का है। जो अनुपात x और y का होगा वही अनुपात p और q का होगा। तो इसको अगर अपने हल करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो बाहर वाली संख्याएं हैं इनका जो गुणा होगा x q, ये किसके बराबर होगा, अंदर वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होगा, यानी कि y p के बराबर होगा। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, एक बार और बता दी। अब अपने सवालों की ओर चलते हैं। फर्स्ट सवाल क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क अनुपात 3 है, समानुपात 10:15 है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कोई संख्या x है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये बाहर वाली संख्याओं का गुणा यानी कि 15 गुणा x, 15x, ये बराबर किसके होना चाहिए, 10 गुणा 3 के। तो 10 गुणा 3 कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करूँगा तो कितना आ गया, ये 15 इधर जाके बटा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 2 30। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 इसका आंसर है। सेकंड नंबर सवाल देखिए क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क दे दिया अपने को, फिर वही काम करना है अपने को, बाहर वाली संख्याओं का गुणा बराबर अंदर वाली संख्याओं का गुणा। यहाँ पे आपने x मान लिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 40x बराबर 50 × 4, या यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 50 को 4 से गुणा किया, 200 बट्टा में 40, तो कितने आ जाएंगे, 5 का 20। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, 5, यानी कि 4:5 बराबर किसके होगा, 40:50 के बराबर होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखो, मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए अपने क्या करना होगा, मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 6 लिख दिया, अनुपात, यहाँ पे कोई संख्या x है, फिर समानुपात है, फिर यहाँ पे कोई संख्या x है, और फिर ये अनुपात किसके बराबर है, 54 के बराबर है। मध्य अनुपाती का मतलब ये जो मध्य की दोनों संख्याएं हैं ये क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए दोनों की जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, देखो x को x से गुणा करूँगा। मैंने क्या कहा, बाहर वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा होना चाहिए। तो x को x से गुणा किया तो क्या आ गया, x² आ गया, बराबर किसके होना चाहिए, 54 × 6 के, 54 × 6 के बराबर होना चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, इनका गुणा कर दिया, 324 आ गया। ये 324 वैल्यू किसकी आई, x² की आई। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, √ कर दूंगा, तो √324 हो जाएगा। और 324 का √ क्या होता है, 18 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6:18 समानुपात 18:54 लिख सकता हूँ। या आप डायरेक्ट याद रखो तो डायरेक्ट याद रख लेना कि किसी भी दो संख्याओं का मध्य अनुपाती निकालना हो तो मध्य अनुपाती क्या होता है, √xy, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा। तो गुणा आया कहाँ से, यहीं से आया। मध्य अनुपाती का मतलब मध्य की अपने दोनों संख्याएं याद करनी है, तो मैंने दोनों संख्या मध्य में लिख के इसको हल कर दिया। या फिर मध्य अनुपाती के लिए आप डायरेक्ट याद रख लेना कि मध्य अनुपाती निकालने के लिए अपने क्या करना होता है, √xy, यानी कि जो दो संख्याएं दी होगी उनका गुणा करके उनका √ कर देना। तो इसमें भी उतना ही आ जाता, 54 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। और 324 का √ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। एक ही बात है, मध्य अनुपाती का तो ये याद रख लेना। नहीं रखना हो तो मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है, ये दो संख्याएं हैं, ये बाहर वाली है, अपने को अंदर वाली दोनों
मध्य की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इसको क्या बोल दिया इसने कि इनका मध्यानुपाती ज्ञात करो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कई बार यह आता है कि चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो, तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो इस तरह के सवाल एक बार अपने देख लेते हैं। इसमें 16, 12, 14 तथा 24 का 12, 14 तथा 24 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। देखो 3 अनुपात तो दे रखे हैं, ये कह रहा है चौथा अनुपात ज्ञात करना है। 3 अनुपात दे रखे 12, 14, 24, चौथा अनुपात ज्ञात करना। तो मैं इनको अनुपात में लिख लूँगा 12 अनुपात 14 समानुपात 24 अनुपात क्या आना चाहिए यहाँ पे, ये संख्या अपने को ज्ञात करनी। तो ये 12 वालों का गुणा कर दूंगा, यहाँ पे x आ गया। तो 12 को x से किया तो 12x बराबर 14 इंटू 24। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो 12 इधर जाके भाग में हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा 14 इंटू 24 बटा 12। तो 12 2 24, 14 28। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी 28 आ जाएगी। तो इसका चतुर्थ अनुपात क्या हुआ 28 हो गया। 12, 14, 24 और 28। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो अभी अपने इस चैप्टर का जो बेसिक बातें थी वो अपने क्लियर कर ली है कि अनुपात क्या होता है और अनुपातों को जोड़ने घटाने पर क्या फ़र्क पड़ता है, और वैल्यू पुट करने से जो क्वेश्चन थे वो अपने कर लिए थे। अब अपने देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट टाइप है और किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप्स के सवाल हैं, इसलिए मैंने टाइप बना दी। लगा टाइप फर्स्ट में क्या है, किसी अनुपात में कोई संख्या जोड़ने पर प्राप्त नए अनुपात संबंधित है ना। तो ये कह रहा है कोई अनुपात दे रखा है आपको, मान लो कोई अनुपात दे रखा है 2:3। क्या दे रखा है 2:3। मैं कह रहा हूँ इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, दोनों में जोड़नी है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 5:6 हो जाए। कितना हो जाए 5:6 हो जाए। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए अपने क्या देखना है, एक तो ये कह रहा है कि इस अनुपात में क्या जोड़ा जाए। तो अनुपात में जोड़ने का मतलब अपने क्या होता है, इसके अंश में भी जोड़ना और हर में भी जोड़ना है। तो मैंने क्या माना, इसमें भी x जोड़ना है और इसमें भी x जोड़ना है। अनुपात क्या बन जाना चाहिए अभी 5/6 बनना चाहिए, 5:6 बनना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनका, 12 प्लस 6x बराबर 5 × 15 प्लस 5x। 5x इधर के माइनस का हो जाएगा, 6x में से 5x जाएंगे तो x बच जाएगा, और 12 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। इसका मतलब ये रहा कि इसमें अपने 3 जोड़ें और इसमें भी 3 जोड़ें तो अनुपात क्या बन जाएगा अभी 5:6 बन जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी अनुपात में अगर कोई संख्या जोड़नी है तो उसके अंश में भी जोड़नी है और उसके हर में भी जोड़नी है। तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने को जो नया जो संख्या जोड़नी है वो अपने को प्राप्त हो जाएगी, कोई नया अनुपात प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इसका जो अपने सवाल है इसमें सवाल देख लेते हैं कौन कौन से सवाल आते हैं। तो फर्स्ट नंबर सवाल आपको 7:13 में प्रत्येक में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी अनुपात 2:3 हो जाए। तो इसे करने के लिए अपने क्या देख पा रहे हैं कि 7:13 अपने को दे रखा है। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक में कोई ना कोई संख्या जोड़नी है। तो प्रत्येक में मैं क्या जोड़ रहा हूँ, x जोड़ रहा हूँ, इसमें भी x जोड़ रहा हूँ। अनुपात कितना हो जाना चाहिए, भी 2:3 हो जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 × 21 प्लस 3x बराबर 26 प्लस 2x। 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x में से 2x घटा दिए तो x बच जाएगा, और 26 में से 21 घटा दिए तो 5 बच जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अपने छोटा से छोटी संख्या वह कौन सी है जिसे जोड़ने पर 2:3 बन जाएगा। वही छोटी से छोटी संख्या क्या है 5 है। ये था जोड़ने से संबंधित। और इसी तरह ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए तो अनुपात ये बन जाए। तो ऐसा अपने एक सवाल ले लेते हैं। देखो अगर मैं ये कहूँ कि 15:19 में ऐसी कौन सी संख्या
घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। देखो 15 है और अनुपात क्या है 19 है। इसमें से मैं क्या मान लूँ कि x घटाना है, अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 चौका 60 माइनस 4x बराबर 29, 57 माइनस 3x। अब क्या होगा 4x इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 57 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4x प्लस का 3x जाएंगे तो x बच जाएगा और 60 में 57 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे, यानी कि वह संख्या 3 है जिसे घटाने पर अनुपात क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। x की वैल्यू आई तो यह क्या है संख्या, वही संख्या है जिसे घटाने पर जो अनुपात है वो 3:4 बन जाएगा। तो ऐसे सिंपल सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे अगर आप ये बेसिक तरीके से करने की कोशिश करोगे। तो देखो सेकंड टाइप है कि दो संख्याएं 2:5 में इनका योग 147 संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो आपको डायरेक्ट क्या दे दिया, अनुपात दे दिया 2:5। लेकिन अपने अब से पहले जितना भी किया, जिस तरह का अनुपात निकालना सीखा, उस तरह के अनुपात से संबंधित और उनका योग दिया होगा या फिर उनका गुणनफल दिया होगा या फिर उनका अंतर दिया होगा, इनसे रिलेटेड सवाल कैसे कैसे आते हैं वो अपने देखते हैं सेकंड टाइप में। तो ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 2:5 है, इनका योग 147 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 2:5 है, इनका योग कितना है 147 है। मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले अपने बेसिक देखेंगे कि इनका 2:5 का मतलब क्या है। क्या मतलब है 2:5 का? तो यहाँ पे कोई संख्या है, मान लिया ये जो संख्या है 2x है और एक संख्या क्या है 5x, इनका योग कितना 147 है। तो ये दोनों मैंने क्या मान ली, माना एक संख्या 2x है और दूसरी संख्या 5x है, इनका योग कितना है 147 है। तो मैं दोनों को जोड़ के क्या लिख सकता हूँ 147 लिख सकता हूँ। अब 5 और 2 कितना होगा 7x हो गया, बराबर में कितना है 147। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 2 14 7 एकम 7, x की वैल्यू क्या आ गई 21 आ गई। अब इनका अंतर पूछा तो अंतर कितने का है 3x का अंतर है, तो अंतर कितने का है 3x का, तो 3 को 21 से गुना कर देंगे तो अंतर कितने का आएगा 63 का। x की वैल्यू अपने निकाल ली 21 है, अंतर कितने का आया 63 का। एक तो ये है, आप बिल्कुल जो बेसिक तरीका करो जो अपने 8th 9th क्लास में करते थे। एक संख्या अपने 2x मानी, दूसरी 5x मानी, योग इनका 147 है, तो दोनों को जोड़ के बराबर में 147। या फिर आप डायरेक्ट ये देखो कि ये 2 अनुपात है, ये 5 अनुपात है, दोनों मिलके कितना हुआ 7 अनुपात हुआ। जब 7 अनुपात की वैल्यू 147 है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई 7 का भाग कर देंगे 21। जब 1 अनुपात की वैल्यू 21 है तो इनका अंतर कितने का 3 अनुपात का है, तो 3 की वैल्यू कितनी आई 21 3 63। ये तरीका अपने को देखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जल्दी होते हैं सवाल। 5 2 7। अब ये कह रहा है कि 7 अनुपात की वैल्यू 147 है, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी 147/7 यानी कि 21 आ जाएगी। मेरे को क्या निकालना है, अंतर निकालना है, तो 3 कर दिया। अगर मेरे को इनका अंतर निकालना, अगर बड़ी संख्या बतानी होती तो 21 को 5 से गुणा करता, छोटी संख्या बतानी होती 21 को 2 से गुणा करता होता, इनका गुणनफल बताना होता तो मैं 21 को क्या करते तो 10 से गुणा कर देता। तो अपने इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनका जोड़ घटाव और इनका मल्टीप्लिकेशन और अपने इनका डिवाइडेशन जो भाग वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह अपने दूसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, इनका गुणनफल 2160 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या मान सकता हूँ, जो पहली संख्या वो 3x है और दूसरी संख्या क्या है 5x है। ये क्या कह रहा है, इनका गुणा कितना है 2160 है, तो मैं दोनों गुणा कर दूंगा, क्या आया 15x का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कितना है 2160 है। अब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखूंगा तो कितनी आएगी 15 और 6 60 और 6 और 60 144, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, मैं कह सकता हूँ √144, इसका भी √ कर दिया तो कितना है 12। एक्स की वैल्यू 12 है, मेरे को छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या तो 3x है,
तो 3 को 12 से गुणा करूँगा तो 12 3 36, तो छोटी संख्या कितनी आएगी 36 आएगी। देखो इन सवालों में कन्फ्यूज़न नहीं होना, जो गुणनफल से संबंधित सवाल होंगे उसमें अपने को क्या करना है, x मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, अगर मैं डायरेक्ट कर देता कि 5 × 15, हाँ जी इनका गुणा जी 2160 है तो 15 की वैल्यू 2160 आ जाती, तो अपने पास 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है 144 आ जाती, तो 144 को 3 से गुणा करता तो ये सवाल अपना गलत हो जाता। इसमें अपने क्या करना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, क्योंकि x का भी गुणा होना तो x² बन जाएगा ना। तो इस तरीके से अपने इस सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये कह रहा है 7000 की राशि है, ABC में इसका प्रकार विभाजित करनी है कि A/B 2:3 और B/C 4:5 हो जाए। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ABC अनुपात कैसे निकालते हैं, A/B/C। तो ये कितना है 2:3 है, और ये कितना है 4:5 है, 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 15 12 और 8, तो अनुपात कितना आया 8:12:15। राशि कितनी 7000 की, तो किस अनुपात में बांटनी है 8 12 15 में बांटनी है, 12 8 20, 20 और 15 35 हो गए। तो ये जो इनका योग कितना है 35 है, टोटल अनुपात कितने 35, 35 की वैल्यू कितनी है 7000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भी 200, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 200। अपने को किसका हिस्सा ज्ञात करना है, b का हिस्सा ज्ञात करना है, तो b का अनुपात कितना है 12 है, तो 12 को 200 से गुणा करेंगे तो ये b का हिस्सा आ जाएगा कितना 2400। अगर a का हिस्सा ज्ञात करना होता तो 200 को 8 से गुणा कर देते तो a का हिस्सा 1600, और ये अपने c का हिस्सा ज्ञात करना होता तो 200 को 15 से गुणा कर देते तो 3000। तो ये 3 और 3 कितने हो गए, 3 और 4000 7000 हो गए ना, 2000 1 3 3 6 और ये 1000 ही हो गया 7000 ना, 7000 पूरे हो रहे। तो इस तरह से अपने इन सवालों को हल करना है, अपने को इस तरीके से भी दे सकता है, या आपने एक और अलग तरीके का सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने पेन जो है, उनके पास कुछ पेन थे, उसने ABCD में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में बांटे, और उसके पास जो न्यूनतम पेनों की संख्या है वो कितनी थी। तो अपने क्या करेंगे, पहले ABCD का जो सही अनुपात है वो निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो मैंने क्या लिखा 1/3 1/4 1/5 1/6, ये मैंने लिख लिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम लेके, मैंने यही कहा था इनका लघुत्तम लेके सारों से गुणा कर देंगे तो सही अनुपात आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 60 और 60, 20 30 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 10 छक्के 60। और देखो 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10 आ गया, ये उनका अनुपात आ गया। अगर वो उसके बाद उसने 20 पेन A को दिए, 15 B को, 12 C को और 10 D को दिए, तो उसके पास न्यूनतम पेन कितने होंगे। तो मैं क्या कहूँगा, इन सारों को अगर अपने जोड़ दें तो उसके पास न्यूनतम पेनों की जो संख्या है वो अपने पास आ जाएगी 20 15 35 10 45 2 47 और 10 57। तो उसके पास जो न्यूनतम पेन थे वो कितने थे 57 थे। कुछ भी नहीं करना है, इसको अपने सही अनुपात में चेंज किया, सही अनुपात में चेंज करते ही आपके पास क्या आ गया, ये अनुपात आ गया। अब ये अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या होता है, इसमें कोई ना कोई संख्या गुणा हो सकती है, लेकिन गुणा अपने को क्यों नहीं करना, क्योंकि इसने न्यूनतम पूछा है। तो अपने इसको B मान लेंगे, B के पास 15 पेन मान लेंगे, C के पास 12 पेन मान लेंगे और D के पास 10 पेन मान लेंगे। तो इस तरह से इसको हल करेंगे अपने।